के प्रतिनिधि 119 प्रतिनिधि वहां जाने की योजना बनाई थी। उस योजना की शुरुआत कल 30 अप्रैल से लेकर 2 जुलाई तक वो 119 प्रतिनिधि तेलंगाना की हर विधानसभा में जाकर लगभग 48 घंटे 7 बड़ी बैठकें करके आ रहे हैं, जिसमें बूथ से लेकर एक विधानसभा के मंडल की, विधानसभा के पदाधिकारियों की, विधानसभा की कोर कमेटी की और विधानसभा के सभी युवा, महिला, किसान, अनुसूचित जाति, एसटी, मिनोरिटी, सभी मोर्चों की बैठक भी वो वहां ले रहे हैं। और एक बहुत बड़ा आयोजन जिसके अंदर संगठनात्मक 119 विधानसभा मजबूत हों। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के आदेश पर 119 नेता वहां भेजे गए हैं, जिनमें से 115 नेता कल 30 अप्रैल तक पहुंच चुके थे और उन्होंने वहां जाकर जमीन पर अपना काम शुरू किया है। इसके अलावा क्योंकि हैदराबाद एक मेट्रो सिटी है, यहां के 40 अलग अलग समाजों की जो लोग यहां बाहर से आकर ठहरे हुए यहां के नागरिक हैं, बाहर के रहने वाले हैं, ऐसे 14 समाजों की बैठक, जिसमें बंगाली समाज, पंजाबी समाज, हरियाणा का समाज, राजस्थान का समाज, मध्य प्रदेश, ऐसे 14 समाजों की बैठक का आयोजन कल से लेकर 3 तारीख तक किया गया है, जिसके अंदर पार्टी के वरिष्ठ नेता, पार्टी के मुख्यमंत्री उन 14 समाजों में जाकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार द्वारा किए गए कार्य व उनके अपने अपने प्रदेशों में जनहित के लिए, गरीबों के लिए, सुधारों के लिए जो काम हो रहे हैं उनकी चर्चा वो करेंगे। ये एक ऐसा आयोजन है जिसके माध्यम से हैदराबाद की अंदर रहने वाले 14 बड़े समाजों को, नॉर्थ ईस्ट, बंगाल, असम, इन सबको भी इन आयोजनों में जोड़ा गया है। अभी थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तेलंगाना की धरती पर पहुंचने वाले हैं, उनका जहाज लैंड होने वाला है। पार्टी के कार्यकर्ता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भव्य स्वागत करने के लिए, अभूतपूर्व स्वागत करने के लिए जगह जगह पर खड़े हैं। मेरे पास फोटोज आ रही हैं, आपके भी मीडिया के बंधु वहां पहुंचे हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन यहां पर रहेंगे। यहां के कार्यकर्ताओं ने आयोजन में तेलंगाना का कल्चर हर बैठक में दिखे और उसकी प्रदर्शनी हो, उसकी यादों को देश भर के डेलीगेट्स लेके जाएं, उसकी भी चिंता की गई है। और माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन के बाद, उनके मार्गदर्शन के बाद 3 जुलाई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूर्ण होगी। पूरे तेलंगाना और हैदराबाद का भव्य माहौल बना हुआ है, भावनात्मक माहौल बना है। तेलंगाना की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी से अपार प्रेम करती है। उनके मन में बहुत श्रद्धा है, प्रेम है, इसलिए उनके उत्साह को हर कार्यक्रम में हमने संयोजने का, जोड़ने का प्रयास किया है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ इस बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में देश के
गृह मंत्री अमित शाह जी, देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय नितिन गडकरी जी, बहन निर्मला सीतारमण जी, जयशंकर जी सहित कई बड़े बड़े नेता मंत्री इस बैठक में पूरा समय रहेंगे। लगभग भाजपा के सभी प्रदेशों के सीएम, डिप्टी सीएम वो भी इस बैठक में रहेंगे। ये एक बहुत बड़ा आयोजन, बहुत बड़ा संगम भारत के दक्षिण छोर पर तेलंगाना की धरती पर हो रहा है। मैंने आपके पास सारी विस्तृत जानकारी रखी है। जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, आपका आशीर्वाद भी मिले, हमारी इस 3 दिन की कार्यसमिति का आयोजन सफल हो, उसके लिए मैं आप सबका भी आशीर्वाद, साधुवाद, सहयोग चाहता हूं। और मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि हमारी केंद्र की मीडिया टोली आपको हर प्रस्ताव के बाद, बैठक की हर सत्र के बाद यहां मीडिया ब्रीफिंग होगी और उस मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से हम सब लोग आपको बार बार विषयों की जानकारी देते रहेंगे। आपको एक बार फोटो का भी मौका मिलेगा, आप सबको वहां ले जाकर फोटो भी कराई जाएगी। कोई आपके मन में कोई बात है इसके बारे में पूछने के लिए तो बताइए। अच्छा, एक मैं आपसे, क्योंकि कई दिल्ली से पत्रकार भी आए हैं, बड़े बड़े वरिष्ठ चेहरे मैं यहां देख रहा हूं। हमने एक काउंटडाउन शुरू किया था कि टीआरएस की सरकार जा रही है और तेलंगाना में भाजपा की सरकार आ रही है, और भाजपा के कार्यालयों के बाहर हमने बड़ी बड़ी वॉच लगाई, जिसके अंदर आज इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट उसमें प्रदर्शित हो रहे हैं। हर एक सेकंड का काउंटडाउन चल रहा है। आज केसीआर नेतृत्व की तेलंगाना टीआरएस की सरकार के जाने को 522 दिन बचे हैं। जब ये कार्यसमिति और विजय संकल्प सभा होगी, जिसमें भाजपा के 35,000 बूथों की टोलियां संकल्प लेंगी प्रधानमंत्री जी के सामने, उस विजय संकल्प सभा में जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो उसके पूरे 520 दिन बाद तेलंगाना के अंदर वंशवादी, भ्रष्टाचारी, परिवारवादी नेतृत्व से छुटकारा मिलेगा और गरीबों के लिए काम करने वाली, बंगारू तेलंगाना का सपने को पूरा करने वाली, श्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद वाली भाजपा की सरकार बनेगी। 522 दिन बाद, तो इसलिए आज 522 दिन रह गए हैं। बाय बाय केसीआर, 522 डेज बैलेंस। इसका भी आप प्रदर्शन हमारे पार्टी कार्यालयों में जाकर देख सकते हैं। आपके मन में कोई विषय हो, वैसे तो मैंने सारा एक्सप्लेन किया है। हाँ बहन बोलिए। बहन, आज इस कार्यसमिति का विषय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर, आप पार्टी को ये, यू आर द पार्टी जनरल मैं ठीक है, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप डिल्यूट मत करिए कार्यसमिति। बिल्कुल नहीं करेंगे सर, ये अलग। हाँ बहन बोलिए। तो इसमें 14 कौन-कौन से हैं, उनकी अगर लिस्ट मिल पाए। और हाँ बिल्कुल, आपको लिस्ट हमारी मीडिया टीम, सीएम है वो सब जा रहे हैं क्या उन सारों में? आपको पूरा कार्यक्रम
कौन जा रहा है, कितने बजे जा रहा है और कौन सा स्थान रहेगा और लोकल कोऑर्डिनेटर कौन रहेगा। हमारे यहाँ के प्रवक्ता और मीडिया टीम आपको, सुभाष जी, इसको आप सबको पीडीएफ आज मिल जाएगा। सभी समाजों को मौका दिया है स्वागत करने का, सभी की ओर से बार बार रिक्वेस्ट आ रही थी और तेलंगाना की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता तत्पर है। हम आशीर्वाद लेने के लिए 119 विधानसभा में भी जा रहे हैं, हम आशीर्वाद लेने के लिए समाजों की बैठकों में भी जा रहे हैं और आशीर्वाद लेने के लिए घर घर भी जा रहे हैं। और उस आशीर्वाद का एक चित्रण दिख रहा है कि जिस तरह दुबाका का धमाका हुआ और दुबाका के चुनाव के जीतने के बाद हमने ग्रेटर हैदराबाद का चुनाव में अच्छी प्रदर्शन किया और उसके बाद हजूराबाद में भाजपा की विजय हुई और यहां के हजूर जो कभी मंत्रालय नहीं जाते, उनके बारे में कई किस्से यहां पर चलते हैं, वो हजूराबाद के चुनाव में हजूर की अहंकार को भी जनता ने चोट दी और भाजपा को आशीर्वाद दिया। हमारी प्रजा संग्राम यात्रा चल रही है, 200 दिन की यात्रा है, उसके 2 पड़ाव पूरे हुए हैं। 71 डेज पैदल चलते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद यात्रा करते हुए गांव-गांव जा रहे हैं। उसके लिए भी बहुत ज्यादा जन समर्थन, जन आशीर्वाद हमें मिल रहा है। ये उसी कड़ी में 119 विधानसभाओं का जन आशीर्वाद लेने के लिए जनता से और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए हमारे नेता गए हैं। ये उसी पड़ाव का हिस्सा है। आप इधर आपने बोला कि आपने बाय बाय केसीआर बोला का एक नारा दिया है, पर उन्होंने भी, टीआरएस ने भी बाय बाय मोदी का एक नारा दिया है और उन्होंने ये भी बोला है साथ में कि आपकी ये जो 3 दिन की कार्यकारिणी, इसको बीजेपी सर्कस कह के इसका नाम दिया है। इसके बारे में कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी बोल सकता है, लेकिन आप एक बार तेलंगाना की जनता के पास जाइए। आप दिल्ली से आए, विभा बहन, एक बार मिलिए, आपको दिखेगा कि जो हमने घड़ी लगाई थी, उस घड़ी लगने के बाद, काउंटडाउन वॉच के बाद, वो एक काउंटडाउन वॉच तेलंगाना की जनता की भावना है, उसकी भावना का प्रदर्शन है। और जब हमने बाय बाय मोदी जी की वो बात देखी तो उससे स्पष्ट हो गया कि जो हमने वॉच लगाई थी उसका असर कितना दिख रहा है कि केसीआर की सरकार डगमगा रही है, डगमगा रही है। हाँ जी, तरुण जी, 1 मिनट, बहन बोल रही थी। बहन, बोलिए बेटा। Sir, KCR government came into the power solely by stating that they were the ones who were heading Telangana movement, statehood उन्हीं के अंडर आया। You have shown in exhibition how extensively BJP also participated in Telangana movement. Is it going to be an issue? Are you going to take? आप क्या TRS और KCR गवर्नमेंट को टेक ऑन करेंगे इस बात पर कि तेलंगाना मूवमेंट में बीजेपी का भी उतना ही योगदान था जितना वो अकेले क्रेडिट नहीं ले सकते इस बात का? ऐसा है कि तेलंगाना मूवमेंट में तेलंगाना के हर नागरिक की भूमिका थी और भारतीय जनता पार्टी की भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी। जिस तरह केंद्र में प्रस्ताव आया, आप उसकी अगर रिकॉर्डिंग निकालेंगे, शरदे हमारी नेता बहन सुषमा स्वराज जी का भी उस समय का भाषण एक ऐतिहासिक भाषण था और यहां की जनता ने आज भी कहीं जाएंगे तो सुषमा जी के बारे में, तेलंगाना बनाने के लिए उन्होंने जो किया है, जो भाजपा का योगदान है, जनता उसमें उस योगदान को पूरी श्रद्धा के साथ मानती है। तरुण जी, यहां विषय ये आया कि केवल टीआरएस ने ही उस आंदोलन को चलाया है और उसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। इसलिए आज जो फाउंडर्स मेंबर्स हैं, उस मूवमेंट के फाउंडर मेंबर्स, वो टीआरएस छोड़ चुके हैं और उसमें से ज्यादातर लोगों ने भाजपा ज्वाइन की है, क्योंकि केसीआर साहब ने जो सपना दिया था, जो वादा किया था
बंगारू तेलंगाना बनाने का, यहां के नौजवानों को नौकरी देने का, यहां के साधनों का, संसाधनों का स्टेट के हित में प्रयोग करने का, यहां के किसानों को उचित स्थान देने का, उचित दाम देने का, यहां की दलित बंधु जो उन्होंने एक स्कीम की बात की थी वो इंप्लीमेंट नहीं हुई, जो उन्होंने बेडरूम देने की बात कही थी सभी गरीबों को वो कभी पूरी नहीं हुई। इसलिए आज तेलंगाना के अंदर वादा खिलाफी का माहौल बना हुआ है और लोग अपने आप को, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लोग अपने आप को चीटिंग की है उनके साथ, ऐसा मान रहे कि उनके साथ धोखा किया गया है केसीआर साहब द्वारा। एक जन आंदोलन से निकलकर सरकार तो बना ली और सरकार चला कौन रहा है? आज उनकी बेटी कविता चला रही है सरकार, आप जाके देखिए। उनके बेटे केटीआर चला रहे, उनके दामाद हरीश जी चला रहे। ये कोई भी व्यक्ति उस आंदोलन में नहीं था, ये विदेशों में नौकरियां करने वाले लोग, उनका कुटुंब आकर सरकार के ऊपर बैठ गया। तरुण जी, आपने बताया कि हैदराबाद एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ 40 अलग अलग समाजों के लोग रहते हैं। 14 भाई सब 14 लोग, 14 समाजों के रहते हैं। इसमें आपने अलग अलग राज्यों का नाम लिया। इसमें हिंदी भाषी राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, केरल छत्तीसगढ़ भी है, तमिलनाडु भी है, नॉर्थ ईस्ट भी है, असम भी है, बंगाल भी है। नहीं, ये जो राज्य मैं पूछ रहा हूँ, इन राज्यों का भी कोई कार्यक्रम है? हाँ है। 14 जो हमने ज्वाइंट किया है, उस 14 के अंदर हिंदी भाषी भी है, साउथ भी है, नॉर्थ भी है, ईस्ट भी है, वेस्ट भी है। चारों, गुजराती वेस्ट, महाराष्ट्र वेस्ट वो भी है और ईस्ट भी है। पूरे भारत के जो यहाँ रहने वाले लोग हैं उनके 14 अलग अलग पार्ट्स बनाकर हमने कार्यक्रम रखे। तरुण जी, एक सवाल इधर से है। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है। हाँ हाँ रविंदर जी बोलिए। तरुण जी, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित होते हैं अक्सर, यहाँ भी राजनीति का जो भी प्रस्ताव पारित होंगे, जहाँ पर आपकी सरकार बनी है या बनने वाली है, इन सब का जिक्र होगा। तो क्या इस प्रस्ताव में महाराष्ट्र का भी जिक्र होगा? और जिस तरह से आपने वहाँ पर शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया और उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी को बनाया, उनको इतना इज्जत दी है, क्या इन सब चीज का भी जिक्र होगा उसमें? इस विषय पर कल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन राजनीतिक प्रस्ताव पास होंगे, देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर भी चर्चा होगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन भी मिलेगा और भाजपा की आगामी योजना भी तय होगी पार्टी की, और पार्टी कैसे और मजबूत होकर माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने हैं, जो उनके संकल्प हैं देश के प्रति, उनको पूरा करने के लिए और ज्यादा इन्वॉल्व हो और ज्यादा काम कर सके, उसके लिए पार्टी यहां विचार भी करेगी। आगामी जहां जहां चुनाव है उनकी रणनीति पर भी चर्चा होगी। तरुण जी, रविंदर जी के बगल से बोल रहा हूं। एक सवाल मेरा ये है कि तेलंगाना के 119 विधानसभा सीटों में आपने अपने नेताओं को भेजा है 24 घंटे के लिए, 48 घंटे नहीं रहते, 48 घंटे के लिए। तो मेरा सवाल आपसे ये है, क्या इसकी रिपोर्ट भी पेश होगी? और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है कि कई जगह विरोध का मामला सामने आया, खासकर ओम प्रकाश माथुर जी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने वीडियो डाला कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके कार्यालय में हमला किया, जिला कार्यालय में, हनुमान कोंडा जिला में। तो क्या उस पर भी आप लोग कोई प्रस्ताव या कोई चर्चा करेंगे? ऐसा है कि निश्चित रूप से 119 जगहों पर कार्यकर्ता बाहर से, वरिष्ठ कार्यकर्ता बाहर से प्रतिनिधि के रूप में गए हैं, वो अपनी रिपोर्ट भी सबमिट करेंगे। ये पार्टी के विस्तार की एक योजना है, जनता के प्यार को संगठनात्मक रचना और पार्टी को वहां मजबूत करने की योजना है। वहां के मुद्दों को निकालना और उनको एड्रेस करना उसकी योजना है। अगर कोई पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ऐसा किया है तो मैं समझता हूं दुर्भाग्य है। देश के अंदर सबके लिए राजनीतिक वर्किंग करना स्वतंत्रता है। अब आप नहीं कर पाते हैं या आपकी पार्टी के पास कोई नीति
में नियत नहीं है। भाजपा पूरी नीति के साथ नियत रखकर कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं और पूरे देश के अंदर भाजपा के प्रति जन समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी देश के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, देश के गरीबों के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तरुण जी, एक और प्रश्न, मैं आमोद बोल रहा हूँ। एक और प्रश्न है कि जिस तरह से उदयपुर में घटना घटी और इस देश के कई हिस्सों में माहौल सांप्रदायिक तनावग्रस्त हो रहा है या खराब हो रहा है, उसको लेकर भी कोई प्रस्ताव या कोई विचार? अमोद जी, भाजपा की बड़ी स्पष्ट सोच है। प्रधानमंत्री जी भी कई बार कह चुके, अध्यक्ष जी भी कई बार कह चुके, सबका साथ सबका विकास और सारे देश को साथ लेकर आगे बढ़ना, देश के विकास को लेकर आगे बढ़ना, यही भाजपा का। और आज कार्य समिति पर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। तरुण जी, ये कार्यकारिणी शुरू होना समय में आपका बीजेपी का म्युनिसिपल चेयरमैन और कारपोरेटर 3 म्युनिसिपैलिटीज में टीआरएस में शामिल हो गए। ऐसा है कि, हाँ बोलिए भाई साहब, इसके लिए क्या है, आप कैसा कर सकते हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जहां भी आगे बढ़ती है उस पर दबाव बनाया जाता है। बंगाल में भी बनाया गया था, यहां भी बनाया गया है। लेकिन आप देखें, भाजपा में बड़े बड़े चेहरे पिछले 3 महीनों में पार्टी में आए हैं। सरकार से मंत्री पद त्याग कर आकर चुनाव लड़के भाजपा में शामिल हुए हैं। बड़े बड़े चेहरे आए और अगले 2-3 दिन में भी आपको अच्छी खुशखबरियां मिलेंगी। भाजपा भी अच्छी खुशखबरियां आपको देगी। समाप्त करें भाई साहब? और एक लास्ट क्वेश्चन है जी। हाँ जी भाई साहब बोलिए। Yes, sir. KTR is saying, come to Telangana to learn what is development. And आओ, देखे, सीखे, जाओ और इंडिया को बताइए विकास क्या होता है। ऐसा है कि आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश की नब्ज जानते हैं। आप कृपया गूगल करके डाटा निकालिए कि यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। आप डाटा निकालिए यहाँ के दलितों के जीवन में पिछले 8 साल में क्या परिवर्तन आया। कृपया मैं आपसे ही कहता हूं कि डाटा निकालिए, और 8 साल में लगभग 3000 दिन होते हैं। मुख्यमंत्री जी 30 घंटे के लिए भी मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं गए। ऐसे 50 बिंदु हैं जो मैं यहां बोल सकता हूं। सरकार कैसे चलती है, शाम क्या होती है, रंगीन कैसे होती है, उन बातों को मैं छोड़कर कार्य समिति पर ही रहूंगा। हाँ जी भाई साहब। मिस्टर चुग, ये जो आप दिस काउंटडाउन क्लॉक you talked about was switched off the day after it was started at your headquarters in the city, the state party headquarters in the city. Do you have any idea if it has been restarted? और लगातार चल रही है। नहीं चल रही, 2 दिन से तो बंद था। आप जिस दिन खोले थे नेक्स्ट मॉर्निंग बंद हो गया था। कॉप्स वेंट, पुलिस वेंट एंड दे सेड यू हैव टू शट इट डाउन, इट वाज शट डाउन। 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं हुई भाई साहब। और मैं आपको, हमारा मीडिया विभाग रोज ट्वीट करेगा आपको चलती हुई वॉच का। और ये वॉच केवल भाजपा कार्यालय पे नहीं लगी है, ये वॉच तेलंगाना की करोड़ों जनता के दिल पे लगी है। बाय बाय केसीआर, अब नहीं चाहिए टीआरएस की सरकार। धन्यवाद। सर, एक लास्ट क्वेश्चन था, क्या फडणवीस साहब आएंगे सर नेशनल एग्जीक्यूटिव में? जतिन जी तो आ ही गए हैं। Thank you all for attending the press conference. There is tea and snacks served